अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स। बच्चे, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें जो रॉबर्ट विटेकर ने की थी, तो उसमें से फर्स्ट किंगडम जो हमारे पास आता है वो है किंगडम मोनेरा। और इस किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं दे आर प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स कौन से बच्चे होते हैं कि जिनके अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होती। और इसकी एग्जांपल में मेनली हमारे पास कौन से आते हैं बच्चे? बैक्टीरिया आते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़ एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बच्चे बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है, इट रेंज फ्राम 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर ओवर अ सिंगल डायमेंशन, मतलब एक प्लेन के अंदर इनका जो साइज़ होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अगर इनके हम शेप की बात करें तो बच्चे जैसे इनका साइज़ वेरी करता है तो उसके साथ साथ इनकी जो शेप्स होती हैं वो भी वेरी करती हैं। बैक्टीरिया की जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ माइकोप्लाज्मा। और बच्चे माइकोप्लाज्मा हमारे पास जस्ट वो बैक्टीरिया हैं कि जिनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। और बच्चे ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें डिजीज़ काज करते हैं। और इनकी अगर हम साइज़ की बात करें, दे हैव अप्रॉक्सीमेट डायामीटर ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर और 100 टू 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। बच्चे माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻⁶ और नैनो कितना होता है? 10⁻⁹ और इनका जो साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली द साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस। इतना साइज़ बच्चे किसका होता है? सबसे बड़े वायरस का। और वो कौन से वायरस होते हैं? पॉक्स वायरस। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम एस्क्रिचिया कोलाई की बात करें जो किसके अंदर आएगा बच्चे? बैसिलस के अंदर आएगा। अभी हमने इनकी टाइप्स भी पढ़नी है, तो उनमें से जो बैसिलस जो बैक्टीरिया हैं उनकी एग्जांपल क्या है? एस्क्रिचिया कोलाई। और उसके एवरेज साइज़ कितना होता है? 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर वाइड एंड 2 टू 7 माइक्रोमीटर लॉन्ग। इस तरह हम कुछ स्पायरोचीट्स की बात करें तो उनकी जो लेंथ होती है वो 500 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इसे अगर हम स्टेफाइलोकोकाई और या स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करें तो बच्चे उनके साइज़ कितना होता है? 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया का बच्चे डायमीटर वगैरह उनका साइज़ वगैरह दिया गया, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम ह्यूज बैक्टीरियम की बात करें बच्चे, रिसेंटली अ ह्यूज बैक्टीरिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ब्राउन सर्जियन। बच्चे ये एक फ़िश के अंदर, ब्राउन फिश के अंदर एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया है। उस बच्चे फ़िश का नाम क्या है? कैंथरस नाइग्रोफिस्कस, ये फ़िश का नाम है। और उस फिश के अंदर जिस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एप्यूलोपिसिकम फिशलिसोनी। ये वो बैक्टीरिया है दैट ग्रोज एज लार्ज एज 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 80 माइक्रोमीटर थिक। मतलब इसकी जो साइज़ होगा उसे हम कैसे लिखेंगे? 600 मल्टीप्लाई बाई 80 के 600 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग है और 80 माइक्रोमीटर ये वाइड है, ये ठीक है। तो बच्चे ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया और इसका जो साइज़ होता है, इट्स साइज़ इज़ लिटिल स्मॉलर देन अ प्रिंटेड हाइफन। तो वहाँ से हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं कि जिनका साइज़ यूकैरियोटिक सेल से भी बड़ा होता है। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में बात करें तो बच्चे बैक्टीरिया के मेनली हम 3 शेप्स पढ़ेंगे: स्फेरिकल, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। अब बच्चे कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि उनकी एक ही करैक्टरिस्टिक उनकी शेप होती है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन शेप, जो अपनी शेप्स को चेंज करते रहते हैं, जिनकी शेप एक से ज़्यादा होती है। बच्चे उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो ड्रामेटिकली अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की बात करें, इट एग्जिस्ट बोथ एज अ हेलिक्स शेप फॉर्म एंड स्पाइरल फॉर्म। चूँकि अब ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? सच बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की बात करें तो इन्हें हम कोकाई भी बोलते हैं। कोकाई आर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। और बच्चे जो कोकाई हैं इनको फर्दर आगे हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उनको हम डिस्टिंग्विश किस बेस पर करते हैं? उनको सेपरेट किस बेस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ द सेल डिवीजन एंड नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिवीजन इन वन प्लेन की बात करें तो बच्चे अगर वो एक ही सिंगल, मतलब अगर हमारे पास स्पाइरल शीट बैक्टीरिया से हम क्या बोलेंगे? कोकाई। अगर हमारे पास जो
कोकाई हैं उनके दरमियान प्लेन ऑफ डिवीजन जस्ट वन हो और वो वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन, जैसे यहाँ पर देखें ये दो कोकाई पड़ी हैं, मतलब ये कोकाई में ये देखें ये इसका क्या है, वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन। तो बच्चे अगर उनके दरमियान वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन हो तो बच्चे वो जो कोकाई होते हैं वो पेयर की फॉर्म में अगर मौजूद हों तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकाई, और अगर वो चेन की फॉर्म में मौजूद हों तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। लेकिन इन डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों के अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन है बच्चे वो जस्ट वन है। अगर हम बात करें नेक्स्ट बच्चे बात करें तो हमारे पास जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चे वो स्क्वायर शेप बना लेते हैं, मतलब इसमें टोटल 4 कोकाई होते हैं, उन्हें बोलते हैं टेट्राड, और इन टेट्राड के अंदर 2 प्लेन ऑफ डिवीजन होते हैं। फर्स्ट जो प्लेन होता है बच्चे वो भी हमारे पास वर्टिकल होता है, ये देखिए यहाँ से ये वर्टिकल है, और जो सेकंड है वो भी वर्टिकल है, उन दोनों में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। मतलब यहाँ पर टोटल जो है वो 2 प्लेन ऑफ डिवीजन है, दोनों के दोनों वर्टिकल हैं और दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर अगर उनके दरमियान 2 प्लेन ऑफ डिवीजन होगी तो उन 4 बैक्टीरिया उन 4 कोकाई को हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। इसी तरह अगर उनमें बच्चे 3 प्लेन ऑफ डिवीजन होंगी तो बैक्टीरिया एक क्यूबॉइड अरेंजमेंट के अंदर अपेयर होते हैं, उस क्यूबॉइड के अंदर टोटल 8 सेल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सारसीना बोलते हैं। अब इनके अंदर जो 3 प्लेन ऑफ डिवीजन है उनमें से फर्स्ट बच्चे वर्टिकल होगा, दूसरा अगेन वर्टिकल होगा, दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा, और जो थर्ड प्लेन ऑफ डिवीजन होगा वो उनके क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। तो मतलब जिनमें 3 प्लेन ऑफ डिवीजन होती हैं और वो क्यूबॉइड 8 सेल जब उनका ग्रुप होगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सारसीना बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चे अगर हम उनके दरमियान अगर डिवीजन ऑफ प्लेन के अगर हम बच्चे प्लेन ऑफ सेल डिवीजन अगर उनके अंदर रैंडम मतलब अगर होगा उनके अंदर ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन होंगे तो बच्चे they become irregular and many bacteria are grouped which arrange like bunches of grapes and this shape is called this group is called स्टेफाइलोकोकाई। उनको बच्चे क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं, जो कि अंगूर के गुच्छों की तरह क्या होते हैं, अपेयर होते हैं। उनके मुंह में कोई स्पेसिफिक जो होता है वो प्लेन ऑफ सेल डिवीजन नहीं होता। नेक्स्ट बच्चे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकस निमोनिया एंड स्टेफाइलोकोकस एओरस। नेक्स्ट अगर हम बैसिलस की बात करें तो बच्चे बैसिलाई होते हैं, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, दे आर सेट्रेट और रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म, और इनमें बच्चे जस्ट एक ही प्लेन होता है और वो वर्टिकल प्लेन होता है, इनके अंदर एक से ज़्यादा प्लेन मौजूद नहीं होते। तो अगर एक प्लेन के अंदर अगर वो पेयर की फॉर्म में है तो उन्हें डिप्लोकोकस बोलेंगे, और अगर वो चेन की फॉर्म है तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। अब कुछ ऐसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं कि जिनकी एंड्स बच्चे वो स्फेरिकल होते हैं कोकाई की तरह, तो उन्हें हम बोलते हैं कोकोबैसिलाई। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो एस्क्रिशिया कोलाई, बैसिलस सबटिलिस एंड सूडोमोनास। थर्ड हमारे बच्चे जो ये देखें यहाँ पर ये एग्जांपल इनके, ये सिंगल बैसिलस है, ये डबल बैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलाई एंड कोकोबैसिलस, और इनमें प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो जस्ट वन ही होता है। नेक्स्ट अगर बच्चे हम बात करें स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की, जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं दे आर स्पाइरली कॉइल्ड, इनमें फर्दर फिर 3 फॉर्म्स होती हैं, विब्रियो, स्पाइरलम एंड स्पाइरोचीट। विब्रियो की बात करें तो इनकी जो शेप होती है बच्चे वो कर्व और कॉमा होती है, कॉमा दे आर कर्व और कॉमा शेप, फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलर। नेक्स्ट हम स्पाइरलम की बात करें तो बच्चे ये थिक होते हैं और रिजिड होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरलम माइनस। अगर हम स्पाइरोचीट की बात करें तो बच्चे ये थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेपोनिमा पॉलीडम। यहाँ पर ये देखें ये विब्रियो है बच्चे, कॉमा शेप, ये कर्व शेप है, ये बच्चे हमारे पास स्पाइरलम है, ये बच्चे थिक और रिजिड होते हैं, और ये हमारे पास स्पाइरोचीट है बच्चे जो थिन और फ्लेक्सिबल होती है। इनके अपने एग्जांपल्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, तो बच्चे देखें बैक्टीरियल सेल इनवेलप की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो बच्चे बैक्टीरियल सेल इनवेलप जो है ये बैक्टीरियल सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट रैपिंग होती है, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको हम स्टडी करेंगे तो इस रैपिंग के अंदर, इस सेल इनवेलप के अंदर फर्दर बच्चे कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ग्लाइकोकाइलेक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना देंगी उसका सेल इनवेलप। लेकिन ज़्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चे उसे हम बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म का पार्ट कंसीडर करते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं, आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विद इन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो इनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे बात करते हैं ग्लाइकोकैलेक्स की। तो ग्लाइकोकैलेक्स जो है ये बच्चे बैक्टीरियल सेल वाल के आउटसाइड सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट कोटिंग होती है, और ये जो ग्लाइकोकैलेक्स होती है बच्चे ये फर्दर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कैप्सूल फॉर्म एंड स्लाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कैप्सूल की बात करें, मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया possesses a tight protective covering around the cell which is called कैप्सूल। ये कैप्सूल बच्चे
स्टिकी इन नेचर होता है, जिलेटिनस होता है, मतलब इसके अंदर जिलेटिन प्रोटीन भी मौजूद होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स। इसके अंदर बच्चे या पॉलीसेकेराइड यूनिट्स होंगी या ये प्रोटीन से बना होगा या दोनों से बना होगा, मतलब इसमें प्रोटीन भी होंगे और पॉलीसेकेराइड भी मौजूद होंगे। अब बच्चे जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरियल सेल के साथ टाइटली बाउंड होता है और जिन बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल मौजूद होते हैं हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। और बच्चे जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरियल सेल को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। डिहाइड्रेशन विच किसे बोलते हैं, वाटर, पानी की कमी वगैरह, उससे इसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइम की बात करें तो बच्चे स्लाइम, सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल विच आर कॉल्ड एज स्लाइम। अब बच्चे जो स्लाइम्स होते हैं इनको हम बैक्टीरियल सेल से इजीली इनको हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लूजली अटैच होते हैं, लेकिन कैप्सूल की बात करें तो बच्चे वो बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच होते हैं। क्योंकि ये लूजली अटैच हैं तो इस वजह से इसको हम बैक्टीरियल सेल से अलग भी कर सकते हैं। अगर हम ग्लाइकोकैलेक्स की फंक्शन की बात करें तो बच्चे फर्स्ट इनका फंक्शन क्या है कि अगर बैक्टीरियल सेल के इर्द गिर्द अगर स्लाइम मौजूद होगा तो बच्चे वो स्लाइम बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है? फेगोसाइटोसिस से। अब फेगोसाइटोसिस कौन करते हैं बच्चे? इम्यून सिस्टम के सेल जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजिस। अब मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसकी फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं। लेकिन अगर उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द स्लाइम मौजूद होगा तो फिर मैक्रोफेजिस जो हैं वो उसकी फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकती, मतलब स्लाइम उनको फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट कर रहा है। सेकेंड बच्चे इनका फंक्शन की बात करें, इट द ग्लाइकोकाइलेक्स प्रोमोट द एडहेशन ऑफ द बैक्टीरिया टू द इनर्ट एंड लिविंग सरफेस, के वो नॉन लिविंग सरफेस और लिविंग सरफेस से बैक्टीरिया के एडहेशन को चिपकने की जो सलाहियत होती है उसको क्या कर देते हैं, उसको बच्चे बढ़ा देता है। एंड द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ एडहेरेंट ग्लाइकोकैलेक्स इन क्लोज पॉपुलेशन दैट आर कॉल्ड बायोफिल्म। तो बच्चे जो बैक्टीरिया होते हैं ना जिनके इर्द गिर्द ये ग्लाइकोकैलेक्स होता है, जिनकी एडहेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो क्या बना देते हैं, एक बायोफिल्म बना देते हैं। अब जो बायोफिल्म होती हैं बच्चे इनको किल करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोकैलेक्स मटेरियल। नेक्स्ट अगर हम जो ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बच्चे जो ग्राम स्टेनिंग एक मेथड है जिसकी बेस पर बैक्टीरिया को हम 2 लार्ज ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये टेक्निक बच्चे किसने डेवलप की थी? क्रिश्चियन ग्राम, स्पेनिश फिजिशियन। अब बच्चे जो ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया को किस बेस पर बच्चे ग्राम स्टेनिंग अलग करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर सेल वाल। कुछ बच्चे जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हम किस बेस पर कह रहे हैं बच्चे? उनकी जो सेल वाल है उसकी कंपोजिशन और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बच्चे वो प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं। वो प्राइमरी डाई कौन सी होती है बच्चे? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, वो इस प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं। और जब उनको हम काउंटर स्ट्रेन से सेकेंड डाई से उनको ट्रीट करते हैं, सैफरेनिन और फ्यूशिन, काउंटर स्ट्रेन जब इससे हम उसको बच्चे उसको क्या करते हैं, उसको डाई करते हैं, उसके ऊपर सेकेंड डाई जब ऐड करते हैं, विच गिव्स ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अ रेड और पिंक कलरिंग। मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं वो प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं। और इस सेकेंडरी डाई की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलर के बच्चे क्या बन जाता है? रेड और पिंक कलर उनका है वो ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो वो प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं और वो आई थिंक पर्पल कलर शो करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ये पीएमसी के लेवल से आउट भी हैं, ये कुछ एमबीबीएस बुक से टॉपिक्स उठाए गए हैं। आपने इसको देखकर परेशान नहीं होना, बल्कि इनको आपने जस्ट रीड करना है ताकि आपका जो फर्दर नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगा। अगर बाय द वे अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस या कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज आता भी है तो फिर आपका बच्चे कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चे वही ग्लाइकोकैलिक्स का लिखा हुआ है, स्लाइम लेयर कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है मतलब वही उनको वो एडहेरेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, एबिलिटी प्रोवाइड करती है। वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंट सरफेस से क्या हो जाते हैं बच्चे, उनसे अटैच। इनको जस्ट आपने रीड कर लेना है। और यहाँ पर वो बायोफिल्म का अगेन बताया गया कि वो जो बैक्टीरिया होंगे जिनके इर्द गिर्द ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद होगा वो बायोफिल्म बना देते हैं। और बायोफिल्म के केस में उन बैक्टीरिया को
जो बच्चे हैं वो किल करना वो बहुत मुश्किल होता है। एंड दीज बायोफिल्म प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्राम बोथ एंटीबायोटिक्स एंड होस्ट इम्यून डिफेंस सच एज एंटीबॉडीज़ एंड न्यूट्रोफिल। वही बात आ गई कि जब बैक्टीरिया बायोफिल्म की फॉर्म में होंगे तो बच्चे एक तो उनके ऊपर एंटीबायोटिक वो भी उनको किल नहीं कर सकती, उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम की बच्चे जो बी सेल जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़, वो भी उन्हें किल नहीं कर सकती, और साथ में जो न्यूट्रोफिल जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो भी उन्हें किल नहीं कर सकती। इसको अपने फर्दर अपने बच्चे इसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर अगर हम इनकी कंपैरिजन की बात करें, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की कुछ करैक्टरिस्टिक की बात करें, पहले बात करते हैं सेल्स की। तो बच्चे वायरस इनको तो वैसे हम ए सेलुलर बोलते हैं, इनमें सेल नहीं होते, बैक्टीरिया में भी सेल होते हैं, फंजाई में भी सेल होते हैं। डायामीटर की बात करें, माइक्रोमीटर में बच्चे इनका होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, 1 to 5 माइक्रोमीटर एंड 3 to 10 माइक्रोमीटर की इनका होता है यीस्ट का, जो कि हमारे पास यूनी सेलुलर फंजाई है। नेक्स्ट बच्चे न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वायरस में या डीएनए होगा या आर, दोनों में से एक होगा जीनोम इनका, लेकिन बैक्टीरिया में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और फंजाई में भी डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करें बच्चे में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उनका प्रोकैरियोटिक होता है, मीन वो जो, और उसके अलावा जो फंजाई को होता है बच्चे वो यूकैरियोटिक होता है। राइबोसोम की बात करें तो वायरस में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरिया के साइज में छोटे होते हैं 70s, फंजाई जो यूकैरियोट में है तो उनके जो होंगे बच्चे जो राइबोसोम होते हैं वो लार्ज इन साइज, वो 80s के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वायरस में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। अब बैक्टीरिया जो कि वो प्रोकैरियोट है, मैंने कहा था प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो बैक्टीरिया में एब्सेंट होगी। फंजाई में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अगर इनकी हम आउटर सर्फेस के बारे में बात करें तो बच्चे इन वायरस के अंदर जीनोम के इर्द गिर्द क्या होता है, कैप्सिड होता है जो प्रोटीन का बना होता है। बाज़ वायरसेस, इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर लिपोप्रोटीन का बना हुआ एक इन्वेलप होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के बच्चे जो सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है, कि जो आउटर वाल है किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, और फंजाई किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। मोटिलिटी की बात करें तो वायरस बच्चे नॉन मोटाइल होते हैं, सम बैक्टीरिया मोटिलिटी शो करते हैं, और फंजाई भी नॉन मोटाइल होते हैं। मेथड ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो इनमें तो बच्चे बाइंड्री फिशन नहीं होती, बल्कि ये तो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपनी कॉपीज़ तैयार करवाते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें बाइंड्री फिशन होती है, अगर फंजाई की बात करें तो उनमें बच्चे बडिंग या माइटोसिस के थ्रू अपनी वो रेप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बैक्टीरियल सेल वाल के बारे में बात करें तो बच्चे जो बैक्टीरियल सेल वाल है वो किसका पार्ट है, वो बैक्टीरियल इन्वेलप का एक पार्ट है। और बच्चे एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर के बीनीथ, उनके नीचे मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे, और सेल जो साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके आउटसाइड, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस उनके बीनीथ क्या मौजूद होती है, ये सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि एक बच्चे रिजिड स्ट्रक्चर है, और ये बैक्टीरिया को स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है, उनकी शेप को डिटरमाइन करती है। और उसका बच्चे जो सेल वॉल होती है उनको ऑस्मोटिक लाइसिस से क्या करवाती है, उसको प्रिवेंट करवाती है। फर्दर बच्चे आपको बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब अगर हम इनर लेयर की बात करेंगे, सेल वॉल की जो इनर लेयर होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन। अब बच्चे ये लिपो जो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। मतलब जो ग्राम पॉजिटिव होंगी उनकी सारी की सारी जस्ट किससे बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होगी, और उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन बच्चे होता है ये उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और उनकी शेप को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। अब बच्चे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वाल के अंदर अगर हम कुछ डिफरेंस देखें, इन्हीं के बेस पर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताते हैं। सेल वाल को बच्चे देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जिनके अंदर ग्राम पॉजिटिव सेल वाल होती है, तो बच्चे उनके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। मतलब ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होगी, ग्राम नेगेटिव के अंदर थिन होगी। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बच्चे टिचोइक एसिड और लिपोटिचोइक एसिड के कुछ फाइबर्स मौजूद होते हैं, और टिचोइक एसिड के जो फाइबर्स हैं वो उसके पेप्टाइडोग्लाइकन से आउटर साइड प्रोट्रूड कर देते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर ये टिचोइक एसिड के फाइबर मौजूद नहीं होते। इस तरह फिर नेगेटिव जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं बच्चे उनके अंदर फिर उनकी जो आउटर लेयर है, इनर लेयर तो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, जो आउटर लेयर होती है उनकी बच्चे वो बनी होती है लिपोपोलीसेकेराइड की या लिपोप्रोटीन की। उसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव जो होती है सेल वॉल बच्चे उनके अंदर ये पोरिन्स भी मौजूद होते हैं, जो कुछ पोर्स हैं, अ प्रोटीन इन द आउटर मेम्ब्रेन विच एक्ट लाइक द पोर्स फॉर द पार्टिकुलर मॉलिक्यूल, मतलब उनकी मूवमेंट को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये पोरिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें, सबसे जो इनर लेयर होती है बच्चे वो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। अब उसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन और सेल मेम्ब्रेन
उनके दरमियान एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, और ये जो स्पेस होती है ये बच्चे एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम को स्पेस प्रोवाइड करती है, जगह प्रोवाइड करती है, विच इज़ अ साइट फॉर द एंजाइम्स दैट डिग्रेड द एंटीबायोटिक। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर बच्चे पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल मेम्ब्रेन, उनके दरमियान क्या होती है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। अगर हम पाइलस की बात करें तो बच्चे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जस्ट पाइलस होता है। उसके अलावा ये जो पाइलस होता है ये बैक्टीरिया, जो प्लूरल को तो पिलाई बोलते हैं, ये बैक्टीरिया को एडहेयर करने मतलब किसी चीज़ से चिपकने में मदद देते हैं। और उसके अलावा बच्चे ये जो पिलाई होते हैं ये उनको ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम से क्या करते हैं, उनको अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट बच्चे ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के अंदर भी क्या होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं, टेक पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें बच्चे, ये सबसे पहले फ्लैजेलम है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये देखें ये ग्राम पॉजिटिव से ये टिचोइक एसिड के फाइबर मौजूद हैं लेकिन ग्राम नेगेटिव में नहीं हैं। उसके अलावा बच्चे अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करें तो ये देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में उसकी थिक होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में वो क्या है, थीन है, पतली है। उसके अलावा जो अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर तो ये देखें इनकी बच्ची ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन उसके दरमियान ये क्या मौजूद है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी मौजूद है। उसके अलावा इनकी जो इनर लेयर है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और जो आउटर लेयर है बच्चे वो बनी होती है लिपोपोलीसैकेराइड की या लिपोप्रोटीन की ग्राम नेगेटिव के अंदर। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर एक ही लेयर होती है और वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट बच्चे में ये दोनों में ये पाइलस मौजूद हैं जो उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको इम्यून सिस्टम के सेल से प्रिवेंट भी करते हैं और उसके अलावा उनको ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। अगेन बच्चे यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है सेल वॉल वो बताई गई है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल देखें उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक ही बड़ी थिक लेयर है, टिचोइक एसिड के फाइबर हैं, लिपिड टिचोइक एसिड है, उसके अलावा उनके अंदर बच्चे उनकी सेल मेम्ब्रेन है और ये कुछ लिपोप्रोटीन भी उनके अंदर मौजूद है। अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल उनके बच्चे 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर बच्चे होती है वो बनी होती है लिपोपोलीसैकेराइड से और जो इनर होती है वो बनी होती है बच्चे किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, और उनके अंदर बच्चे पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी मौजूद होती हैं और ये देखिए उनकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये पोरेंट प्रोटीन भी मौजूद होती है जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। नेक्स्ट बच्चे अगर इनमें डिफरेंस को देख के नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जस्ट 1 लेयर होती हैं और बच्चे वही कि वो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 होती हैं। थिकनेस की बात करें तो बच्चे इनकी सेल वॉल थिक होती है, इनकी सेल वॉल क्या होती है, वो थीन होती है, मतलब ओवरऑल सेल वॉल की बात करेंगे तो। उसके अलावा इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो कुछ में होती है लेकिन सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है और ये वो जगह है जहाँ पर एंजाइम्स ने एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड करना है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बच्चे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होता है, टिचोइक एसिड लिपिड टिचोइक एसिड के फाइबर होते हैं। इस तरह ग्राम नेगेटिव की बात करें मैं लिपोपोलीसैकेराइड लिपोप्रोटीन और पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। पोरेंट प्रोटीन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती हैं और ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद होती हैं। लिपिड की बात, इनमें लिपिड बच्चे कम होता है, इनमें लिपिड ज़्यादा होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन सारी बात, इनमें वो थिक लेयर है तो ज़्यादा होगा, इनमें कम होगा। परमेबिलिटी की बात करें तो बच्चे ये ज़्यादा परमिएबल होते पेनिट्रेबल होते हैं और इनकी जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है क्योंकि 2 लेयर्स है उनको क्रॉस करना मुश्किल होता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो बच्चे इनकी रेजिस्टेंस कम होगी और इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो बच्चे सेल वॉल के नीचे क्या मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये बच्चे थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इसने साइटोप्लाज्म को कम्प्लीटली क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, अगर उसे कोई भी इंजरी होगी, कोई भी डैमेज होगा तो उस वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा बच्चे अगर हम यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यूकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो मौजूद होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो एब्सेंट होता है, वो मौजूद नहीं होता। और उसके अलावा यहाँ पर बच्चे जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वेजिनेट होकर कुछ हॉलो इनफोल्डिंग बनाती है, हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। और बच्चे इट इज़ अटैच टू द सेल वॉल एट फ्यू प्लेसेस एंड हैज़ मैनी पोर, और ये सेल वॉल से भी अटैच होती है। इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो बच्चे सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन को रेगुलेट करती है, न्यूट्रिएंट्स, शुगर,
इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो भी चीज़ें सेल के इन आउट मूव करनी है वो सेल मेम्ब्रेन उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। उसके अलावा बच्चे जो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होती है, उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा बच्चे ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पर भी एक्ट करती है। इसमें वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मेनली क्या होनी है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन मौजूद होनी है, और में वो एंजाइम्स भी होते हैं यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर बच्चे इसके डायग्राम अगर हम देखें बैक्टीरिया की, देखिए इसका बच्चे फ्लैजेलम है, ये न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहाँ पर उनका सेलुलर डीएनए मौजूद होता है, ये साइटोप्लाज्म है, ये बच्चे इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद सेल वॉल और सबसे आउटर मोस्ट पे क्या है, कैप्सूल है। यहाँ पर इनके ये बच्चे वो सेक्स पिलाई मौजूद हैं, राइबोसोम 70 के मौजूद हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है तो मौजूद होता है, जो जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये बच्चे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर एज अ फैक्टर भी काम करते हैं। और बच्चे यहाँ पर हम बात करें कंटेक्ट फ्राम आउट ऑफ सिलेबस, बच्चे ये कुछ वही एमबीबीएस की बुक से लिया गया। जैसे हम बात करें यहाँ पर ये है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, बच्चे इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है। और उसके अलावा मेनली इसमें भी वही बच्चे बातें लिखी हुई हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होती हैं, माइकोप्लाज्मा जिनमें सेल वॉल अब्सेंट होती थी, इनके अंदर स्टीरोल मौजूद होता है, लेकिन बाकी सब के अंदर स्टीरोल क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये आपने बात याद रखनी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बाकी इसको बच्चे आपने जस्ट जो है वो ये रीड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में अगेन यहाँ पर बच्चे वो डिफरेंस बताया गया, आपको डायग्राम भी पहले आपको एक्सप्लेन कर भी दिए। यहाँ पर इसको हम अगेन जो है इसकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल भी कंपेरिजन करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है, मल्टी लेयर होती हैं, और ग्राम नेगेटिव के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो थिनर होती है, उसकी एक लेयर होती है। हम पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें, ओवरऑल लेयर की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल तो जो नेगेटिव सेल होते हैं ग्राम नेगेटिव, उनमें 2 लेयर्स होती हैं और इनमें 1 होती है, लेकिन यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन की बात हो रही है। टिचोइक एसिड की बात करें, इनमें टिचोइक एसिड के फाइबर्स होते हैं, इनमें नहीं होते। लिपोपॉलीसेकेराइड की बात करें जिसे हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।